नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, जब हमको सप्तम भाव की स्थिति को देखना होता है कि सप्तम भाव अर्थात दाम्पत्य जीवन कैसा है, विवाह की क्या स्थिति है, तब हम D1 चार्ट के सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति को देखते हैं कि वो D1 चार्ट में कहाँ पर बैठा है। अब यदि वो शुभ स्थिति में बैठा है, शुभ भावों में बैठा है या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। लेकिन यदि किन्हीं अशुभ भाव में बैठा है तब हमको D9 चार्ट में उसकी स्थिति को देखना चाहिए। D1 चार्ट का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो D9 चार्ट में किन भावों में बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि यदि D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है तो वो किस प्रकार के फल देगा। अब छठा भाव जो है वो रोगों का है, ऋण का है, शत्रुओं का है। तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। तो विवाह के पश्चात आप दोनों की लाइफ में छठे भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं वो ज़्यादा आएंगे। छठा भाव जो होता है वो सप्तम से 12वां पड़ता है। तो 12वां होने के कारण ही, चूँकि 12वां भाव लॉस का होता है, तो दिखाता है कि सप्तम भाव से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उनका लॉस होगा। अर्थात दाम्पत्य जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। कर्जे की समस्या, बीमारी की समस्या या आपस में शत्रुता होने की भी संभावना है। लिटिगेशन आदि के केस भी हो सकते हैं। या जो आपका स्पाउस है, जो जीवन साथी है, उसके शत्रु भी हो सकते हैं, या उसको कोई रोग हो सकता है, या उसको ऋण आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां विवाह के पश्चात आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा विपरीत परिस्थितियों से ही आपको गुजरना पड़े। यदि D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी जो D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है, शुभ प्रभाव में है, बलवान होकर बैठा है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है D9 चार्ट में, अपनी मित्र राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है या स्वराशि में बैठा है, तो वहाँ पर स्थिति काफ़ी श्रेष्ठ कही जा सकती है। तो यहाँ पर राशि को देखना आवश्यक है कि जो D1 चार्ट का सप्तम भाव का स्वामी है वो D9 चार्ट के छठे भाव में किस राशि में बैठा है। यदि वो शत्रु राशि में बैठा होगा या नीच राशि में बैठा होगा, पाप ग्रहों के साथ बैठा होगा या उनके द्वारा देखा जा रहा होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं विवाह के उपरांत, या आपके स्पाउस को, जीवन साथी को विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस है वो विदेश से संबंध रख सकता है, या आप दोनों भी विवाह के पश्चात विदेश में जाकर रह सकते हैं। अब यहाँ पर विभिन्न ग्रह जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं D1 चार्ट में, वो D9 चार्ट के छठे भाव में बैठकर अलग अलग फल प्रदान करेंगे। अब यदि सूर्य D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है, तो यदि बलवान होकर बैठा है या अपनी राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा है या मित्र राशि में बैठा है, तो ये श्रेष्ठ स्थिति होती है। सूर्य यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य देगा। आपका स्पाउस जो है वो सरकारी नौकरी में हो सकता है, डॉक्टरी की सेवा में हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या मेडिकल क्षेत्र से संबंध रख सकता है, कोई राजनेता हो सकता है। तो यदि सूर्य बलवान होकर बैठा है तो श्रेष्ठ स्थिति होती है। यहाँ पर उसका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होगा, आपके स्पाउस का काफ़ी तेज होगा, तेजस्वी प्रकृति का होगा आपका जीवन साथी। लेकिन सूर्य यदि निर्बल होकर बैठा है तो विवाह के बाद आपके स्पाउस का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, उसकी विल पावर कमज़ोर हो सकती है। तो इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है आप दोनों को। यदि चंद्रमा D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है, तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस होगा काफ़ी इमोशनल होगा, क्योंकि चंद्रमा एक भावुक प्रकृति का ग्रह है। तो स्पाउस
काफ़ी इमोशनल होगा, साथ में काफ़ी केयरिंग भी होगा, नर्चरिंग प्रकृति का होगा, दूसरों की सेवा करना वाला होगा। किसी ऐसी संस्था में काम कर सकता है जहाँ किसी की सेवा करनी हो, जैसे डॉक्टरी का करियर है उसमें हो सकता है, या किसी NGO आदि में कार्य कर सकता है, किसी ऐसी संस्था में कार्य कर सकता है जिसका जल से संबंध हो, या किसी लिक्विड से हो, जैसे फार्मा की कंपनी में काम कर सकता है। तो यहाँ पर यदि चंद्रमा बलवान होकर बैठा है तो ये अच्छी स्थिति है। स्पाउस का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आप दोनों में काफ़ी इमोशनली कनेक्ट होगा एक दूसरे से, भावुकतापूर्ण संबंध होंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन चंद्रमा यदि निर्बल होकर बैठा है तो विभिन्न प्रकार के रोगों को जन्म दे सकता है, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। कोई चंद्रमा बलवान होकर बैठा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो वहाँ पर आपस में संबंध भी काफ़ी अच्छे होंगे। आप दोनों का जो जीवन है विवाह के पश्चात वो अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा दोनों का। धन संबंधी मामलों में भी स्थिति अच्छी रहेगी। यदि मंगल D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है, तो मंगल की स्थिति छठे भाव में अच्छी कही जा सकती है, चूँकि मंगल एक पाप ग्रह है। लेकिन यहाँ पर मंगल का बलवान होना आवश्यक है। यदि बलवान होकर मंगल बैठा है तो शत्रुओं का नाश करने वाला होगा और जीवन साथी के साथ संबंध उसके अच्छे रहेंगे, बीमारियों का नाश करने वाला होगा। मंगल बलवान होकर बैठा है तो वहाँ पर कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजयी दिलाने वाला होगा। लेकिन यदि मंगल निर्बल होकर छठे भाव में बैठा है तो ये स्थिति श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती। वहाँ विवाह के पश्चात आपस में आर्गूमेंट्स की स्थिति बन सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, या आप दोनों का संबंध लिटिगेशन कोर्ट कचहरी आदि से हो सकता है। अब बुध यदि D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है, अब बुध चूँकि नैसर्गिक रूप से एक सात्विक ग्रह है तो बुध की स्थिति छठे भाव में ठीक कही जा सकती है। यदि ये बलवान होकर छठे भाव में बैठा है D9 चार्ट के तो शुभ फल देगा, जैसे कि बीमारियां नहीं होंगी, बीमारियों से बचाव होगा, आपस में संबंध अच्छे होंगे। जो आपका स्पाउस होगा वो काफ़ी बुद्धिमान होगा, टॉकेटिव होगा, कम्युनिकेशन स्किल उसकी काफ़ी अच्छी होगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या फाइनेंस के अन्य क्षेत्र में हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में आपका स्पाउस हो सकता है। तो ये स्थिति अच्छी रहती है यदि बुध बलवान होकर बैठा है। लेकिन बुध यदि मान लीजिए निर्बल होकर बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के ही द्वारा कुछ ऐसी बात वो कर सकता है, कुछ ऐसा बोल सकता है जिसके कारण आपस में जो संबंध हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो उसकी वाणी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर छठा भाव चूँकि कर्जे का भी है तो जीवन में कर्जे की स्थिति का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। आपके स्पाउस को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, सांस संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, जो श्वास नली से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, अस्थमा आदि की प्रॉब्लम आपके स्पाउस को हो सकती है। यदि बृहस्पति D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है, अब बृहस्पति भी नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह है, छठे भाव में बैठा है तो बहुत अधिक इसका शुभ फल नहीं कहा जाएगा। यदि अपनी राशि में बैठा है, उच्च का होकर बैठा हो, मित्र राशि में बैठा है, तो यहाँ बृहस्पति ही शुभ फल देता है। जो आपका स्पाउस होगा टीचिंग के क्षेत्र में हो सकता है, कंसल्टेंसी कोई चला सकता है, या जज आदि हो सकता है, वकील हो सकता है। तो बृहस्पति यदि बलवान होकर बैठा है तो श्रेष्ठ स्थिति होती है। आपके साथ उसका जो व्यवहार होगा वो एक टीचर की तरह होगा, एक गार्जियन की तरह होगा, आपको ज्ञान देने वाला होगा आपका स्पाउस। लेकिन अगर निर्बल होकर बृहस्पति छठे भाव में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठ गया या नीच का होकर बैठ गया तो ये श्रेष्ठ स्थिति नहीं कही जा सकती है। और कन्याओं की कुंडली में बृहस्पति चूँकि पति का भी कारक होता है, तो कन्याओं की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति D9 चार्ट के छठे भाव में ज़्यादा शुभ नहीं कही जा सकती कि बृहस्पति धन का कारक है। तो वहाँ पर लोन आदि की समस्या भी हो सकती है और कर्जे लेने
पड़ सकते हैं, आपके ऊपर कर्जे चढ़ सकते हैं। यदि शुक्र D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है। अब छठा भाव चूँकि 7वें से 12वां पड़ता है और 12वां भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी कही जाती है। तो शुक्र यहाँ यदि बलवान होकर बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो काफ़ी सुख संपत्ति देगा, वैभव देगा, ऐश्वर्य देगा। मटेरियलिस्टिक वस्तुओं को आप ज़्यादा गेन करेंगे। क्योंकि शुक्र एक प्रेम का कारागृह है, सौंदर्य का कारागृह, तो छठे भाव में यदि बैठा है D9 चार्ट के, तो यहाँ पर आपसी प्रेम संबंधों में कुछ कमी हो सकती है। क्योंकि पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो है वो पत्नी का कारक होता है, तो पुरुषों की कुंडली में विशेष रूप से यदि D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है तो पत्नी को कोई कष्ट हो सकता है, पत्नी को कोई बीमारी हो सकती है विवाह के पश्चात, यदि शुक्र निर्बल होकर बैठा हो या अपने शत्रु राशि में बैठा हो या शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, तब ऐसी स्थिति बन सकती है। या आपसी प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। यदि बलवान होकर बैठा है तो आपस में प्रेम संबंध भी मधुर रहेंगे, आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन दान की स्थिति अच्छी रहेगी, मटेरियलिस्टिक वस्तुओं का आप गेन करेंगे। यदि शनि D1 चार्ट के सप्तम भाव का स्वामी है और D9 चार्ट के छठे भाव में बैठा है, तो छठे भाव में शनि की स्थिति अच्छी कही जाती है। यहाँ पर यदि बलवान होकर बैठा है शनि और निमित्त राशि में बैठा है तो श्रेष्ठ फल देगा। यहाँ पर शत्रुओं का नाश करेगा, बीमारियों से भी बचाव करेगा। यहाँ पर जो आपका जीवन साथी है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हो सकता है, किसी संस्था में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पर काम कर सकता है। शनि यहाँ पर आपस में संबंधों में थोड़ी नीरसता दे सकता है, क्योंकि शनि का स्वभाव थोड़ा नीरस है, लेकिन स्पाउस आपका काफ़ी केयरिंग होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला होगा। शनि यहाँ पर यदि निर्बल होकर छठे भाव में बैठा है तो काफ़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। यदि मान लीजिए नीच का होकर छठे भाव में बैठ गया या किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया, छठे भाव में मंगल के साथ, राहु के साथ बैठ गया और शत्रु राशि में बैठा हो, तो वहाँ पर शनि कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा सकता है। कोई ऐसी बीमारी दे सकता है स्पाउस को जो लंबे समय तक चलने वाली हो, या यहाँ पर कर्जे आदि की स्थिति भी बना सकता है शनि। तो शनि निर्बल होकर छठे भाव में बैठा है तो ये श्रेष्ठ स्थिति नहीं है। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न ग्रह D1 चार्ट के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, वो D9 चार्ट के छठे भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देते हैं। तो आशा है कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।